सावन की कांवड़ यात्रा, एक चमत्कारी साधु और भक्ति की शक्ति। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए आस्था और उत्सव का समय होता है। झारखंड के देवघर में स्थित बैजनाथ धाम, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है, हर साल लाखों कांवड़ियों का गंतव्य बनता है। ये स्थान केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि चमत्कारों, विश्वास और अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी है। ये कहानी सावन 2025 में घटी एक ऐसी घटना है जो भक्ति की शक्ति और बाबा वैद्यनाथ की कृपा को दर्शाती है। एक साधु का हवा में उड़ना, शिव जी की दिव्य आकृति का प्रकट होना और एक असंभव प्रतीत होने वाली मन्नत का पूरा होना, ये कहानी हर शिव भक्त को मंत्रमुग्ध कर देगी। रामू की कहानी। रामू एक 25 वर्षीय साधारण युवक बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव खरगपुर का रहने वाला था। वह एक गरीब परिवार से था, जहां उसके पिता खेती करके घर चलाते थे। रामू की मां मालती देवी पिछले 3 सालों से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। कई डॉक्टरों और वैद्यों ने उनकी जांच की, लेकिन कोई कारण नहीं बता पाया। कुछ गांव वाले इसे किसी पुराने श्राप या बुरी शक्ति का प्रभाव मानते थे। मालती, जो कभी घर की जान थी, अब केवल बिस्तर पर पड़ी रहती थी। गांव के एक बुजुर्ग पंडित ने रामू के पिता को सलाह दी कि मालती की बीमारी केवल बाबा वैद्यनाथ की कृपा से ही ठीक हो सकती है। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हें सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर बैजनाथ धाम में चढ़ाना होगा। कांवड़ यात्रा की शक्ति और बाबा की कृपा तुम्हारी मां को बचा सकती है। रामू ने उसी क्षण ये प्रण लिया कि वह ये यात्रा पूरी करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत सावन का पहला सोमवार था। रामू ने अपने गांव से सुल्तानगंज के लिए यात्रा शुरू की। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पुरानी साइकिल बेचकर और कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर यात्रा का खर्च जुटाया। सुल्तानगंज के गंगा घाट पर पहुंचते ही रामू का मन भक्ति से भर गया। वहां हजारों कांवड़िए भगवा और नारंगी वस्त्रों में बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए गंगाजल भर रहे थे। रामू ने भी नंगे पांव एक साधारण भगवा धोती पहनकर अपनी कांवड़ में गंगाजल भरा। उसने मन में संकल्प लिया कि वह 108 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा और अपनी मां के लिए बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद मांगेगा। यात्रा आसान नहीं थी। गर्मी, धूल और थकान ने रामू को कई बार तोड़ने की कोशिश की। रास्ते में बारिश और कीचड़ ने भी उसका रास्ता रोका, लेकिन हर बार जब वह हार मानने के करीब होता, साथी कांवड़ियों के नारे और उनकी हिम्मत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। रास्ते में कई शिव भक्तों ने उसे खाना, पानी और रात के लिए आश्रय दिया। एक बुजुर्ग दंपति ने उसे अपने घर में ठहराया और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति बेकार नहीं जाएगी। बाबा वैद्यनाथ सब देख रहे हैं। इन शब्दों ने रामू के मन में नई उम्मीद जगाई। बैजनाथ धाम में साधु का मिलन। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद रामू बैजनाथ धाम के करीब पहुंचा। उसका शरीर थक चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसका विश्वास अटल था। मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु मंदिर के बाहर एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और तेजस्वी थीं। उसके शरीर पर केवल एक पुराना भगवा वस्त्र था और माथे पर भस्म की मोटी परत लगी थी। उसके जटाओं में बंधे बाल और हाथ में एक छोटा त्रिशूल उसे रहस्यमयी बनाता था। साधु के आसपास कुछ लोग जमा थे, जो उसकी बातें सुन रहे थे। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। रामू को साधु की ओर एक अनजाना आकर्षण महसूस हुआ। वह धीरे धीरे साधु के पास गया और प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू को देखा और बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, तुम्हारी मां की बीमारी कोई साधारण रोग नहीं है। यह एक प्राचीन श्राप है जो तुम्हारे परिवार पर कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन बाबा वैद्यनाथ की कृपा से यह श्राप टल सकता है। आज रात मंदिर के पास के शिवकुंड में स्नान करो और मेरे साथ प्रार्थना करो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। रामू को साधु की बातें अजीब लगीं। वह सोचने लगा कि यह साधु उसकी मां के बारे में कैसे जानता है। क्या ये कोई तांत्रिक है या कोई सिद्ध पुरुष? लेकिन साधु की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि रामू ने उसकी बात मानने का फैसला किया। उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? साधु ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं कोई नहीं हूँ बेटा। मैं सिर्फ भोलेनाथ का एक सेवक हूँ। जो होना है वह होगा, बस विश्वास रखो। चमत्कार की रात के करीब 12 बजे, जब अधिकांश कांवड़िए विश्राम कर रहे थे, रामू शिवकुंड के पास पहुंचा। साधु वहां पहले से मौजूद था। कुंड के किनारे एक छोटा सा हवन कुंड तैयार था, जिसमें आग की लपटें धीरे धीरे उठ रही थी।
साधु ने रामू को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब जो होगा वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। बाबा भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, तैयार रहो। साधु ने हवन में कुछ खास जड़ी बूटियां डाली और अचानक हवा में एक मादक सुगंध फैल गई। ये सुगंध इतनी शक्तिशाली थी कि रामू को लगा जैसे वह किसी और लोक में पहुंच गया हो। साधु ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कोई अलौकिक शक्ति पूरे वातावरण को अपने आगोश में ले रही हो। मंत्रों की गूंज के साथ हवन की आग तेज होने लगी और उसमें से नीली, सुनहरी और बैंगनी रंग की लपटें उठने लगीं। तभी रामू ने देखा कि साधु धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। पहले कुछ इंच, फिर 2 फुट और फिर वह पूरी तरह हवा में तैर रहा था। उसका शरीर हवा में स्थिर था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। रामू के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या कोई जादू। उसने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन साधु अभी भी हवा में था और उसका चेहरा एक अलौकिक तेज से चमक रहा था। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जो सीधे शिवकुंड के पानी में समा गई। पानी में लहरें उठने लगीं और एक विशाल सुनहरी आकृति उभरकर सामने आई। यह आकृति भगवान शिव की थी, त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प। आकृति इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए हों। रामू की आंखों से आंसू छलक पड़े। आसपास के कुछ कांवड़ियों ने भी यह नजारा देखा। कुछ लोग डर के मारे चिल्ला उठे तो कुछ हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। एक बुजुर्ग कांवड़िया जो पास ही खड़ा था बोला, यह कोई साधारण साधु नहीं है, ये तो स्वयं भोलेनाथ का कोई सिद्ध भक्त है जो हमें उनके दर्शन करा रहा है। साधु का आशीर्वाद। साधु ने शांति से कहा, ये सब बाबा की माया है। जो विश्वास करता है उसे बाबा का आशीर्वाद मिलता है। उसने रामू से कहा, बेटा, इस जल को अपनी माँ को पिलाना। ये शिवकुंड का जल है जिसमें बाबा वैद्यनाथ की शक्ति समाई है। तुम्हारे परिवार का श्राप अब टूटेगा और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये जल केवल तभी काम करेगा जब तुम्हारा विश्वास अटल हो। साधु ने रामू को एक छोटी सी भस्म की पुड़िया दी और कहा, इसे अपनी माँ के माथे पर लगाना। रामू ने कांवड़ में बचा हुआ गंगाजल और शिवकुंड का जल मिलाकर एक छोटे से कलश में भरा। उसने साधु को बार बार प्रणाम किया और अपने गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे बार बार उस रात की घटना याद आ रही थी। क्या वह साधु सचमुच हवा में उड़ा था? क्या वह शिवजी की आकृति वास्तव में थी? लेकिन साधु की बातों में इतनी सच्चाई थी कि रामू का मन बार बार कह रहा था कि यह सब सच है। मालती का ठीक होना। जब रामू गांव पहुंचा, उसकी मां की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। गांव वाले कह रहे थे कि मालती अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मां को शिवकुंड का जल पिलाया और उनके माथे पर भस्म लगाई। उस रात मालती को कई महीनों बाद पहली बार गहरी नींद आई। सुबह जब वह उठी तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और घर के आंगन में टहलने लगी। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही हफ्तों में मालती पूरी तरह ठीक हो गई। वह फिर से घर का काम करने लगी और उनकी हंसी और ऊर्जा देखकर हर कोई हैरान था। रामू ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई, हवा में उड़ने वाले साधु की, शिवजी की आकृति की और उस जल की शक्ति की। कुछ लोगों ने इसे विश्वास किया तो कुछ ने इसे रामू का वहम माना। लेकिन मालती के ठीक होने की सच्चाई ने सभी के मन में सवाल उठा दिए। क्या ये वाकई बाबा वैद्यनाथ की कृपा थी? साधु का रहस्य। रामू हर साल कांवड़ यात्रा के लिए बैजनाथ धाम जाने लगा। वह उस साधु को ढूंढने की कोशिश करता जिसने उसकी मां की जान बचाई थी, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। मंदिर के एक पुराने पुजारी ने बताया कि बैजनाथ धाम में ऐसी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं। कई सालों से लोग बताते हैं कि कोई रहस्यमय साधु भक्तों की मदद करता है और फिर गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वयं भगवान शिव का कोई रूप होता है जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने और उनकी मदद करने के लिए प्रकट होता है। रामू ने मंदिर के पास उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताया जहां उसने साधु को पहली बार देखा था। उसे वहां एक छोटा सा त्रिशूल मिला जो जमीन में गड़ा था। रामू ने उसे उठाया और अपने घर ले गया। उसने इसे अपने घर में एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया और हर सावन में उसकी पूजा करने लगा। कहानी का प्रसार। रामू की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग इसे हवा में उड़ने वाले साधु की कथा के नाम से सुनाने लगे। कुछ लोग रामू के घर उस त्रिशूल के दर्शन करने आने लगे, मानो वह कोई चमत्कारिक वस्तु हो। गांव के बच्चे, जवान
और बुजुर्ग सभी इस कहानी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते, लेकिन मालती के ठीक होने की सच्चाई ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। भक्ति की शक्ति। ये कहानी न केवल एक चमत्कार की बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बैजनाथ धाम में हर साल लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और कई लोग ऐसी अलौकिक घटनाओं का दावा करते हैं। क्या वह साधु सचमुच हवा में उड़ा था? क्या वह शिवजी की आकृति वास्तव में थी, या ये रामू के विश्वास का परिणाम था जो इतना प्रबल था कि उसने उसकी मां को ठीक कर दिया? इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो भगवान शिव और उनकी कृपा पर विश्वास करता है। रामू की कहानी आज भी देवघर में कांवड़ियों के बीच चर्चा का विषय है। ये हमें सिखाती है कि जब मन में विश्वास हो और दिल में भक्ति, तो बाबा भोले ने हर मुश्किल को आसान कर देते हैं।